दोस्तों आज लाइव हुए हैं हम। मैं आज हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आज पूरे देश का मुद्दा है, देश की बात है। आज मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने देश के नीट का एग्जाम जो हमारे भविष्य की इंसानी है और भविष्य के लिए और पूरे फ्यूचर के लिए नौजवानों के लिए एक अच्छा प्रदर्शन होता है कि उनका टेस्ट लिया जाता है, बच्चे अच्छी स्टडी करते हैं, तैयारी करते हैं और एमबीबीएस बनते हैं और बहुत सारे जो उनके रास्ते खोलते हैं। सो इसमें आज कहना चाहता हूं कि नीट के एग्जाम की लीकेज के कारण बहुत सारे युवा वक् स्टेटों से, हमारे अलग अलग जो सूबे हैं वहां से आए दिल्ली में, और दिल्ली में आके उन्होंने प्रदर्शन किया। उनके ऊपर बहुत सारा लाठीचार्ज किया। किन्होंने? दिल्ली की पुलिस ने, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, भारतीय जनता पार्टी के मैं कहूंगा कि पुलिस ने ऐसी लाठीचार्ज किया कि हर नौजवान को उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट छीन ली। यार मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है यार, कोई से रिस्पेक्ट बनती है। कोई भी आए यार, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, उनके लाठी चला दो। इतनी लाठी मारी कि घेर घेर के नौजवानों को पीटा जा रहा है। कहीं भी जाओ, स्ट्रीट में तुरे जाते हैं, चार आदमी अपनी पैदल जा रहे हैं, उनके लाठीचार्ज चला दिया। कोई नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज करा दिया। मैं कहूंगा कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। ये देश डिक्टेटरशिप नहीं है, डिक्टेटरशिप कंट्री नहीं है, नारकी नहीं है। जहां पर डेमोक्रेसी है, बहुत सारी सत्ता आई, जहां पर चले जाते हैं वो। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज कॉन्स्टिट्यूशन पे देश चल रहा है। आज राहुल गांधी जी ने कहा है, अपनी ट्वीट पे कहा है, एक्स पे किया है, उन्होंने एक्स किया है, उन्होंने कहा कि हमारा देश संविधान से चल रहा है, देश संविधान से चल रहा है, और जो इस संविधान के अंग है, पार्ट है, चाहे पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कोई भी हो, उनको संविधान के मुताबिक चलना पड़ेगा। आज संविधान के अनुसार देश नहीं चल रहा, साइड पे चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारी एजेंसियों का मिसयूज करके आज देश को चलाना चाहती है यार। आज देखो, नीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ, कितना बड़ा पेपर है यार, कितना बड़ा एग्जाम है, बच्चों के भविष्य की बात है। पेरेंट्स कितना पैसा स्पेंड करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, उनके भविष्य के लिए, कितनी खून पसीने कमाई अपने बच्चों के लिए इकट्ठी करते हैं और लगाते हैं। बच्चे तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पर क्या हुआ? उन बच्चों की मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया इस मोदी गवर्नमेंट ने। क्या किया? उसका पेपर लीक हो गया। 22 बच्चे हमारे देश के ज्यादा हो गए, उनका सर्वेक्षण नहीं आ रहा, 22 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया ये सुनकर कि पेपर लीक हो गया। कितनी मेहनत करी होगी उन बच्चों ने पेपर को क्रैक करने के लिए, कितना उन्होंने स्टडी किया होगा, कितनी रातें उन्होंने आंखें खुली छोड़कर स्टडी की होगी यार। अगर हमारी शिक्षा में, हमारी एजुकेशन में ऐसा चल रहा है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे हम आगे आएंगे? एक ही साधन है हमारे पास, कलम है, एजुकेशन है हमारे पास। अगर वो भी बीजेपी ने छीन लिया, वो भी हमसे छीन लिया, तो हम कैसे आगे आएंगे, कैसे देश को अच्छा बनाएंगे? फिर तो ब्यूरोक्रेट जो लोग हैं, आईपीएस, पीसीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, फिर उनको तो जाली डिग्री से बनाया जाएगा। फिर तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन आगे कोई चीज ही नहीं रहेगी। आज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जो लाठीचार्ज किया उसकी मैं निंदा करता हूं, और मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण तौर पे विरोध करता हूं, और देश के युवाओं के लिए सभी को हमें इकट्ठा होना चाहिए। आज हमारे श्री राहुल गांधी जी जो विरोधी तिर लोकसभा में नेता हैं, पार्लियामेंट में, हमारे देश की पार्लियामेंट है, वहां पर विरोधी तिर के नेता हैं, एलओपी हैं, उन्होंने आज अच्छा प्रदर्शन किया। आपके जो अखिलेश यादव जी हैं
और हमारे पंजाब से साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी, पंजाब प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी, साढ़े बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर अमर सिंह जी और हमारे बहुत ही सत्कारयोग औजला साहब जी, बहुत सारे तरबीर गांधी जी, बहुत सारे अच्छे नेता हमारे पंजाब के, उन्होंने भी प्रदर्शन किया, उन्होंने भी अपनी अरेस्ट दिलवाई। सो मैं पंजाब से जो हमारे नेता है उन्होंने भी आज एजिटेशन किया। हम सभी देश के युवा के लिए स्टैंड करते हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है, आज कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज हो रहा है, हमारे देश की संस्कृति को तोड़ा जा रहा है, 7th शेड्यूल को तोड़ा जा रहा है, सूबे की जो हमारी स्टेट की पावर्स हैं उनको छीना जा रहा है, युवाओं के जो शिक्षा का अधिकार है उनको छीना जा रहा है, जिस सब कुछ डिफीट किया जा रहा है मोदी गवर्नमेंट के कारण। मोदी गवर्नमेंट जब तक मोदी है तब तक हमारे देश का सत्यानाश होगा। सो आज मैं कहना चाहता हूं जो हमारे सोनम वांगचुक जी जिन्होंने ये हंगर स्ट्राइक किया, मैं उनको सलूट करता हूं। सर आपको सलूट है मेरा, आप बहुत अच्छे इंसान हो जिन्होंने हमारे देश को जो आर्मी में जो हमारे लड़ाई लड़ते हैं वो बॉर्डर पे, उनके लिए तो हम आपने जो स्नो में बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है टेंट बनाए, उनके लिए बहुत सारी सहूलतें प्रोवाइड की और बहुत सारा आपने बहुत सारी हमारे देश के लिए अच्छे अवार्ड गेट किए। आपने युवाओं के लिए हंगर स्ट्राइक किया, आपको सलूट बनता है। आपने जिस देश को जो बहुत डीपली स्लीप में सो रहा था उनको उठाया आज। सो आज मैं कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट हमारे देश में SIR करवाकर पूरे देश को ब्रेक करना चाहती है। हमारे देश में SRI करवाकर अपनी वोट बैंक को अच्छा बनाकर वो 2 नंबर की वोट जो कहते हैं, इसका भी हमारे राहुल गांधी जी ने विरोध किया था। जे सत्ता को कंटिन्यू रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और अपने जो ब्यूरोक्रेट सिस्टम है उसका मिसयूज करना चाहती है, कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करना चाहती है। सो मैं सभी युवाओं को, आज पंजाब के नौजवानों को और देश के नौजवानों को, मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि आप इकट्ठे हो, हम युवा इकट्ठे हो जाएंगे, नौजवान इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि नौजवान तो एक क्रांति है, रेवोल्यूशन है, तभी हम देश को अच्छा बनाएंगे। मैं थैंक्स करता हूँ सभी का, वेरी थैंक यू।